गर्भवती भैंस का बच्चा, बाघ और लकड़बग्घे का हमला। एक बार की बात है, एक गर्भवती भैंस घास चरने के लिए जंगल में आती है। गर्मियों का मौसम होने की वजह से भैंस को घास ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। वो घास ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी दूर चली जाती है। उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। सुबह से शाम हो जाती है। भैंस अपने मन में सोचती है, अरे लगता है आज जंगल में काफी दूर आ गई हूँ। रात होने को आ रही है, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, इससे पहले कि कोई खूंखार जानवर मुझे देख ना ले। ये सोचकर वो भैंस अपने घर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन वो रास्ता भटक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। लगता है मैं रास्ता भटक गई, अब मैं क्या करूं? वो ये सोच ही रही थी कि वहाँ झाड़ियों में जोर की हलचल होती है। फिर एक भैंस डर जाती है। वो देखती है कि एक लकड़बग्घा उसी की ओर आ रहा था। ये देख भैंस डर जाती और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन लकड़बग्घा भी उसके पीछे था। भैंस भागते हुए अपने आप से कहती है, घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। भैंस जैसे तैसे लकड़बग्घे से बच जाती। वो थकी हारी एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोचती है, किस्मत अच्छी थी जो मैं उस लकड़बग्घे से बच गई। वैसे काफी अंधेरा हो गया, अब मेरा जंगल में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। आज यहीं कहीं रुक जाती हूँ, सुबह होते ही चली जाऊंगी। यूं वो सोच ही रही थी कि दूर खड़े एक बाघ की नजर भैंस पर पड़ती है। बाघ अपने मन में सोचता है, अरे वाह भैंस, और वो भी गर्भवती, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा, मगर मुझे बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम करना होगा। ये सोचकर वो बाघ भैंस के पास जाता है। बाघ को देखकर भैंस डर जाती। बाघ मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर रहम करो। अरे भैंस डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि एक गर्भवती पर हमला करूँ। ये सुनकर भैंस चैन की सांस लेती है। वैसे तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? भैंस बाघ को सारी बात बताती है। देखो तुम्हारा जंगल में यूं अकेला घूमना ठीक नहीं है। अभी काफी रात हो गई है, वो लकड़बग्घा किसी भी वक्त तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है। तुम आज की रात मेरी गुफा में आराम करो, सुबह होते ही चली जाना। बाघ भैंस को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर बाघ वहाँ से चला जाता है। बाघ सीधे जाकर लकड़बग्घे से मिलता है। अरे दोस्त, हमारा काम आसान हो गया, वो भैंस मेरी बातों में आ गई, अब हम आराम से उसे अपना भोजन बना सकते हैं। हाँ, वैसे दोस्त तुम तो बहुत ही होशियार निकले। मैं बेकार में ही इतनी ताकत गंवा रहा था उसका पीछा करके। वैसे कल उसे खाने में बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर वो दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। ये सब वहीं कुछ दूर पर खड़ा बंदर सुन लेता है। अरे भैंस की जान खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द उसे आगाह करना होगा, नहीं तो ये दोनों जालिम को अपना भोजन बना लेंगे। ये सोचकर बंदर भागते हुए भैंस के पास जाता है और भैंस को सारी बात बताता है। देखो जल्दी करो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। भैंस बंदर का धन्यवाद करती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर बाघ लकड़बग्घे को लेकर गुफा में आता है और देखता है कि भैंस गुफा में है ही नहीं। दोनों गुस्से में भैंस को ढूंढते हुए निकल जाते हैं। इधर भैंस झाड़ियों में एक बच्चे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती और साथ ही साथ फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मैं कैसी बदनसीब माँ हूँ जो अपने बच्चे को आग भर के देख भी नहीं सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती। वो खूनी बाघ और लकड़बग्घा मुझे ढूंढते हुए किसी भी वक्त आ सकते। मैं अपने बच्चे को उनका शिकार नहीं बनने दूंगी, चाहे इसमें मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। यूं भैंस अपने बच्चे को प्यार से चाटने लगती है कि बाघ और लकड़बग्घा भैंस को देख लेते हैं। तूने क्या सोचा कि तू हमसे बचकर चली जाएगी? हम लोग शिकार को यूं नहीं छोड़ते, समझी? अब हम तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को भी खा जाएंगे। इस बच्चे का मांस बड़ा ही नरम और मुलायम होगा। नहीं नहीं, देखो मुझ पर ना सही मेरे बच्चे पर रहम करो, वो अभी अभी इस दुनिया में आया है। अरे हम रहम ही तो कर रहे हैं, तेरे साथ तेरे बेटे को भी खा रहे हैं, ताकि तुम दोनों आराम से एक दूसरे के साथ रहो। लकड़बग्घा और बाघ भैंस पर हमला करने ही वाले थे कि तभी दूसरी ओर बंदर जंगल के राजा शेर और शेरनी को लेकर वहां पहुंच जाता है। शेर और शेरनी को देखकर लकड़बग्घा और बाघ डर जाते हैं। शेर और शेरनी उन दोनों पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। वो शेर और शेरनी का धन्यवाद करती है। अरे धन्यवाद तो तुम्हें बंदर का करना चाहिए, जो वक्त रहते हमें यहाँ ले आया।
और वैसे तुम्हारा इस जंगल में रहना ठीक नहीं है। तुम अपने बच्चे को लेकर अपने घर वापस चली जाओ, यही तुम दोनों के लिए ठीक होगा। भैंस बंदर का धन्यवाद कर कर अपने बच्चे को लेकर वापस अपने घर चली आती है और खुशी खुशी जीवन गुजारती है। कालिया डायनासोर का जंगल में आतंक, सिम्बा शेर और जादुई मनी। जंगल का राजा सिम्बा के पास एक जादुई मनी थी। जादुई मनी को सिम्बा ने एक गुफा में छुपा कर रखा था। जादुई मनी के बारे में सिम्बा के अलावा किसी को कुछ खबर नहीं थी। सिम्बा बस मुसीबत के वक्त जादुई मनी का इस्तेमाल करता था। एक दिन की बात है, एक कालिया नाम का डायनासोर जंगल आता है। नागमणि इस जंगल में होने का मुझे आभास हो रहा है। इसका मतलब जादुई मनी यही कहीं होगी। कैसे भी करके मुझे जादुई मनी हासिल करनी है। जंगल के जानवर इस मुसीबत से अनजान थे, पर जैसे ही वो कालिया का भयानक रूप देख लेते हैं, वो डर के मारे कांपने लगते हैं। कालिया अपनी ताकत दिखाने के लिए हिरण को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है। तब बंदर कहता है, अरे साथियों, ऐसे मुंह क्या देख रहे हो? अरे चलो भागो, नहीं तो ये भयानक जीव हमें मार देगा। बंदर के चिल्लाते ही सारे जानवर भागने लगते हैं। कालिया उनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते सूअर नीचे गिर जाता है। तब कालिया सूअर को पकड़ लेता है। तब सूअर डरते हुए कहता है, अरे अरे तुम कौन हो? कहां से आए हो? क्या चाहते हो तुम हमसे? देखो देखो, हमें छोड़ दो। मैं कालिया हूँ, कालिया, और मुझे जादुई मनी चाहिए। बता कहाँ है जादुई मनी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या जादुई मनी? देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। जंगल में कोई जादुई मनी नहीं है। अरे चुप कर, मुझसे जबान मत लड़ा। मुझे पता है कि जादुई मनी यहीं पर है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो पूरे जंगल को मैं शमशान बना दूंगा। देख, आज रात तक का वक्त मैं तुम्हें देता हूँ। जादुई मनी को ढूंढ कर लेकर आ। कालिया सूअर को जादुई मनी ढूंढने के लिए छोड़ देता है। सूअर डरा हुआ इधर उधर जादुई मनी को ढूंढता है, पर उसे कहीं पर जादुई मनी नहीं मिलती। सूअर परेशान हो जाता है। तब उसे सिम्बा महाराज की याद आती है। सूअर सिम्बा के पास जाकर कालिया की बात बता देता है। तब सिम्बा कहता है, क्या कालिया? पर उसे कैसे पता चला जादुई मनी के बारे में? यह तो बहुत ही बुरी खबर है। देखो सूअर, कालिया के पास जा और उसे कह दे कि जादुई मनी पहाड़ की गुफा में है। बाकी मैं सब देख लूंगा। सिम्बा की बात सुनकर सूअर कालिया के पास वापस जाता है और उसे जादुई मनी का पता बता देता है। कालिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। आखिर जादुई मनी मिल ही गई। अब मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा और सारे मेरे गुलाम। कालिया खुशी से पहाड़ की ओर जाता है। कालिया के वहां से जाते ही जानवरों को लगता है कि मुसीबत टल गई, पर सूअर को सिम्बा पर शक होने लगता है। आखिर महाराज ने मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? और इतने भयानक कालिया से हमें कैसे बचाएंगे वो? लगता है जादुई मनी महाराज के पास ही है। तब सूअर सिम्बा का चुपके से पीछा करता है। सिम्बा उस गुफा के पास जाता है जहां वो जादुई मनी थी। जादुई मनी चमक रही थी। सिम्बा जादुई मनी के पास आकर जादुई मनी को प्रणाम करता है और कहता है, हे जादुई मनी, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे शक्ति दो ताकि मैं उस कालिया डायनासोर का वध कर सकूं। तभी जादुई मनी से रोशनी निकलती है जो सिम्बा पर गिरती है, जिससे सिम्बा एक विशाल शेर में बदल जाता है। ये जादू देखकर सूअर तो चौंक ही जाता है और सिम्बा के नजरों से छुपकर जंगल आता है। इधर कालिया गुस्से से जंगल आता है, जानवरों पर हमला करने लगता है। तभी कालिया के हाथ सूअर लग जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बेवकूफ बनाए। सूअर, इसकी तुझे भयानक सजा मिलेगी। अरे भयानक सजा तो तुझे मिलेगी। तू खुद के बारे में सोच, बेवकूफ कहीं का।
सुअर की बात से कालिया और भी गुस्से में आता है। वो सुअर को मारने ही वाला था कि तभी वहां सिम्बा आता है। विशाल सिम्बा कालिया से लड़ाई करने लगता है। सिम्बा कालिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। इस लड़ाई में कालिया कमजोर होने लगता है। सिम्बा अब आखिरी वार करता है और कालिया धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इस तरह से कालिया का अंत हो जाता है। सिम्बा वापस साधारण हो जाता है। सारे जानवर सिम्बा की जय जयकार कर रहे थे कि तभी सिम्बा सुअर से धीरे से कहता है, देखो सुअर, तुम्हें जादुई मणि का पता चल गया है, पर यह राज तुम्हें अपने तक ही रखना होगा, समझे ना? इसी में हम सब की भलाई है। सुअर भी ये बात किसी को ना बताने का सिम्बा से वादा करता है। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। नीति: बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है।